अंकल, मॉम कहाँ है? वो शायद चेंज करने गई है। नूरे, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपनी माँ को मना के यहाँ ले आई, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम दोनों के दरमियान ये जो एग्रीमेंट हुआ है किन शराइत पे हुआ है? आप समझ सकते हैं अंकल। ये तुमने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है ना, या तुम्हारी माँ ने तुमसे ज़रियाब की कुर्बानी मांगी है? बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रही हो तुम। अंकल, मेरे लिए मॉम की मोहब्बत से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं है। अच्छा, क्या यही बात तुम अपने दिल पर हाथ रख के कह सकती हो? अंकल, मेरे सीने में अब दिल कहाँ है? बस एक पत्थर बाकी रह गया। मुझे समझ में नहीं आता तुमने ज़रियाब को क्यों कुर्बान किया नूरे। अंकल, वो बेवकूफ तो कब का मेरी मोहब्बत को छोड़ चुका था। उसकी खातिर मैं अपनी मॉम का एहसान, उनकी मोहब्बत कैसे भूल सकती थी? तुम ज़रियाब को भूल सकती हो, तुम उसकी जगह किसी और को दे सकती हो। कभी नहीं अंकल। फिर तुम ज़रियाब को उसकी गलती का इजाला करने का मौका दो। बचपन से लेके आज तक हानिया का जो तसव्वुर उसके दिलो दिमाग में था वो उसके लिए शर्मिंदा है। वो हानिया से बहुत शर्मिंदा है, तुम्हें बहुत मिस करता है नूरे। अंकल, उसे माफ कर दो नूरे, प्लीज। मैं जानता हूँ तुम आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती हो। मैंने कब इनकार किया अंकल, लेकिन मैं अपनी मॉम के बगैर रह नहीं सकती हूँ। हानिया की कदर में तुम उस शख्स को कुर्बान कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। अंकल। नूरे, ये क्या? तुम रो रही हो? नहीं मॉम, बस अंकल से आपके आने की खुशी शेयर करी थी, इसीलिए आंखों में आंसू आ गए। कैसी माँ हो तुम कि अपनी बेटी के आंसू की वजह भी नहीं जानती हो। वजह मैं जानती हूँ नासिर। मेरी बेटी मेरे आने पर बहुत खुश है, इसलिए इसकी आंखें भीगी हुई हैं, है ना नूरे? जी मॉम। देखा? खैर, तुम जाने नहीं वाले थे? जा रहा हूँ। नूरे ने बस चाय के लिए रोक लिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। चलता हूँ। तुम भी आराम कर लो बेटा, थक गई होगी। हाँ बोलो हानिया, क्यों फोन किया है? जो बात मैं नूरे के सामने नहीं कह सकती वो कहने के लिए फोन किया है नासिर। मेरी बेटी को ज़रियाब के लिए उकसाना बंद करो, वरना क्या? वरना तुम नूरे को ब्लैकमेल करोगी। एक बात याद रखना, मैं नूरे और ज़रियाब के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। और उस जुल्म का क्या जो तुम मुझ पे ढा रहे थे? इतनी फिक्र थी ना नूरे की तो मुझ पे दबाव न डालते ज़रियाब से शादी करने के लिए। उस वक्त ज़रियाब को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था। तो तुम क्या समझ रहे हो नासिर? ज़रियाब को अगर अब अपनी गलती का एहसास हो गया है तो क्या मैं उसको माफ कर दूंगी और नूरे को इजाजत दे दूंगी कि वो उससे शादी कर ले, उसकी झूठी मोहब्बत के दलदल में फिर से कूद जाए? हरगिज नहीं। तुम जुल्म कर रही हो अपनी बेटी के साथ। ये जुल्म है तो मैं जालिम ही सही। कल मैं नूरे की बात पक्की कर रही हूँ, तुम शरीक होना चाहो तो आ जाना और आकर देख लेना कि मैंने ज़रियाब की मोहब्बत का क्या अंजाम किया है। ज़रियाब मेरे भी बेटे की तरह है और मैं अपनी बेटे की मोहब्बत को तुम्हारे इंतकाम की भेंट कभी भी नहीं चढ़ने दूंगा। नासिर, तुम तो रहने ही दो। तुम्हें तो आदत है हर किसी को बेटा बेटी बना लेने की। हाँ, मेरी बात मानो, ज़रियाब को संभाल के रखो, अपने बेटे को कंट्रोल में रखो अपने, क्योंकि अगर अब उसने नूरे की तरफ आंख भी उठाकर देखा ना तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी, समझे तुम? फिर मैं भी देखूंगा तुम कैसे नूरे का रिश्ता कहीं और करती हो हानिया। ज़रियाब, मैं सोच भी नहीं सकता था आप मुझसे झूठ बोलेंगे। क्या आप मुझे धोखा देंगे? देखो ज़रियाब, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला और ना ही मैंने तुम्हें धोखा दिया। कसूर आपका नहीं, कसूर तो मेरा है कि मैंने बचपन से जिस पे भरोसा किया है ना, उसने मुझे धोखा ही दिया। वो अलग बात है कि आपको तो सब पता हो,
बल्कि आप तो मैम हानिया से मिले भी थे ना, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया और मैं इधर पछतावे की आग में जलता रहा। मुझे लगता था कि मैम हानिया मेरी वजह से नूरे से दूर है। मैं खुद को ब्लेम करता रहा, खुद को मुजरिम बनाकर बैठ गया उनके सामने। क्यों क्यों आपने मेरे से सच छुपाया? बल्कि आपने तो मुझे एहसास भी दिलाया था ना कि मैं जालिम हूँ, मुझे अपनी मोहब्बत की इज्जत करना नहीं आती। लेकिन मुझे क्या पता कि मैम हानिया के यूं गायब होना तो प्लान था आपका, मैम हानिया का और नूरे का। नहीं जरिया, देखो हानिया काफी अरसे तक गुम रही और उसके बारे में ना मुझे पता था ना नूरे को। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम बुआ से पूछ लो। हुआ से? नूरे, क्या हुआ बेटा? मेरे पुकारने पर इतना खौफजदा क्यों हो गई? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं मॉम, कुछ नहीं। नूरे, अभी तो तुम मेरे आने पर इतना खुश थी, अब तुम्हारी आंखों में ये दुख। क्या हुआ, कोई बात परेशान कर रही है? मॉम, आप मेरी आंखों में मत देखा करें, बिला वजह ही शक करने लगती हैं। माँ का शक कभी बिला वजह नहीं होता नूरे। फिलहाल तो आप बिला वजह ही शक कर रही हैं। मैं इतना खुश हूँ, इतने टाइम बाद मैं सुकून की नींद सोऊंगी। मेरी तो यही दुआ है बेटा कि तुम हमेशा हमेशा एक सुकून की नींद ही सो, कोई भयानक ख्वाब या बुरा तस्वुर तुम्हें परेशान ना करे। ख्वाबों पर कब किसका बस होता है मॉम। दिमाग में से अगर पुराने ख्याल निकाल दिए जाए ना तो बुरे ख्वाब भी नहीं आते। चलो अब रेस्ट करो।